हरे कृष्णा दोस्तों। जिस तरह से कल मैंने आप सभी को एक कहानी बताई, प्रेम क्या है इसको बताया, जिसे दक्ष आर्या जी ने लिखा था, तो आज मैं आपको आदित्य रहबर जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आप खुद को अवश्य रिलेट कर पाएंगे। तो इस छोटी सी लाइंस, छोटी सी कहानी का एक नाम मैं रखना चाहूँगी, बागबान ऐसा भी। तो लिखते हैं, हमारे गांव में जब धन्नू काका मरे, उनके दाह संस्कार और भोज के 10 दिनों के बाद ही बांट दी गई उनकी सारी संपत्ति बेटों में, और बुढ़िया काकी भी। चौड़ वाला खेत उनके छोटके बेटे को मिला, जो डूब जाता है हर साल बरसात में। ऊपरवार वाला बड़के को मिला, और थोड़ा सा छोटके को भी। बुढ़िया काकी अपने छोटके बेटे के साथ रहती कहती कि खूब सेवा करता है उनका छोटका। गांव के लोग भी प्रशंसा करते उसकी। सब कहते हैं कि बेटा हो तो छोटका जैसा। बड़का बेटा नहीं बोलता था बुढ़िया काकी से, ना ही उनकी घरवाली बोलती। बाल बच्चे भी नहीं बोलते। जैसे नहीं जाते थे वो लोग एक दूसरे के खेतों में। बुढ़िया काकी के पास अपनी कुछ ज़मीन थी जो काका छोड़ गए थे उनके नाम। काका का कहना था, भविष्य कौन देखा है, कब क्या हो जाए। छोटका बेटा ही जोतता था उसका खेत, जैसे सेवा करता था उसकी। जब भी खेतों में अन्न उग जाता था, बड़के के छाती पर सांप लौटने लगते। बुढ़िया काकी बैठती नहीं थी, वो भी जाती थी खेतों में। जन के साथ खुरपी लिए दिन भर रहती। हाँ, नहीं जाती थी तो उनकी छोटकी पतो कभी नहीं गई। कहते हैं, घर की पतो कहीं सिवान लगेगी, क्या इज्जत रह जाएगी परिवार की। इसलिए सिर्फ बुढ़िया काकी ही जाती थी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया काकी बड़के बेटे के साथ रहने लगी। अब छोटका बेटा नहीं बोलता, उसका खेत भी नहीं जोतता, बड़का करता था सब। बुढ़िया काकी के पोते पोतियाँ भी नहीं झांकते थे इधर। गांव के लोग कहते, बेटा हो तो बड़के जैसा। कितनी सेवा करता है। बुढ़िया काकी का पिछली बरसात पैर फिसल गया था, जब से गिरी है चला नहीं जाता, सहारे से चला करती हैं। छोटका अब देखने नहीं आया। छोटका इतने के बावजूद भी देखने नहीं आया। बड़का रात भर जागकर वो सब करता है जो माँ अपने बेटे के लिए करती है। बेटा माँ और माँ बेटा बन गई हैं। छोटका क्या बना है नहीं पता। लोग कहते हैं खूब संपत्ति अर्जित कर ली है उसने। बुढ़िया काकी को तरक्की नहीं दिखती, फिर भी वह देख लेती है। उसे आंखों से भी नहीं दिखता, फिर भी वह देख लेती है। हमारा नंगा सच, हमारे स्वार्थ से भरी आंखें, हमारी संवेदनहीनता, ये सब देखने के बावजूद बिस्तर पे पड़े पड़े नहीं देख पा रही है, तो सिर्फ अपने छोटका बेटा को, उसका चेहरा। गांव के लोग तय करने में लगे हैं कि कौन अच्छा बेटा है। बुढ़िया काकी यह सोच रही है कि उसका अंत दोनों बेटों के सामने होगा भी कि नहीं। छोटका क्या सोच रहा नहीं पता, बड़का क्या सोच रहा ये भी नहीं पता। खेतों में फसल लगी है, कोठी भरी है, बस भरी नहीं है तो बुढ़िया काकी की आत्मा।
हे राम, ये जो कहानी है इसे लिखा है आदित्य रहबर जी ने, जो अगेन मेरे फ्रेंड आदित्य रॉय के फ्रेंड है। इनकी एक कहानी से ये समझ में आता है कि ये हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द या अपने ही साथ हो रहे हर दिन की चीज़ों में देख पाते हैं। तो इस चीज़ से मैं ये जानती हूँ कि आप सभी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और अपने माता पिता की सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनसे प्रेम करिए, क्योंकि इस पूरे दुनिया में अगर कोई आपका सच्चा मित्र, सच्चा साथी है तो वो सिर्फ़ आपके माता पिता हैं। और इसी के साथ मैं अब विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा।